हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन विजय कुमार बंधु जी पूरी तरीके से एक्टिव हो रखे हैं और चुनाव से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख दिया है जिसमें एनपीएस और यूपीएस के बारे में कई बातें लिखी गई हैं, जिसको पढ़ने के बाद जो सरकार है वो भी अब दबाव में धीरे धीरे आ रही है। क्या लिखा है, क्या है खबर, आगे पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये लेटर जो है ये स्क्रीन पे आप विजय कुमार बंधु जी और नीरज पति त्रिपाठी जी ने 23/9/2024 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में और यूपीएस और एनपीएस की क्या क्या कमियां हैं इस बारे में लेटर लिखा है। क्या लिखा है आपको बता देते हैं। सादर अवगत कराना है कि देश के लगभग 14 लाख शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके तहत शिक्षकों कर्मचारियों को 800 रुपये, 1200 रुपये व 2800 रुपये पेंशन के नाम पर मिल रही है, जिससे ना तो उनका स्वयं का खर्चा और ना ही उनके परिवार का खर्च चल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इतने में तो कोई अपना पर्सनल खर्च भी नहीं कर सकता है मंथली। बाकी परिवार की तो बात ही अलग है, उस पर तो फिर हो ही नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिससे ना तो उनका स्वयं का खर्च हो पा रहा है, ना ही उनके परिवार का खर्च चल पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग व प्रदेश की सेवाओं में देते हुए 25 से 30 वर्ष का योगदान दिया हो, वह अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित व परेशान हो, या तो न्यायोचित नहीं है और ना ही मानवीय दृष्टिकोण से सही है। अब केंद्र सरकार ने इस बात पर भी स्वीकार कर लिया है कि एनपीएस व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए एक नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस लेकर आई है। लेकिन एनपीएस यूपीएस से भी ज्यादा नुकसानदेह है, जिससे एनपीएस व यूपीएस से प्रदेश का कर्मचारी असंतुष्ट व चिंतित है। पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षक कर्मचारी के हित में वास्तविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का आधार स्तंभ है, इसलिए प्रदेश भर के शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शिक्षक, कर्मचारी हित व प्रदेश हित में पुरानी पेंशन हूबहू बहाल करने की कृपा करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में श्री विजय कुमार बंधु जी ने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र में बताया कि जो एनपीएस के दुष्परिणाम हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप भी देखते होंगे कि एनपीएस से जब कोई कर्मी रिटायर जाता है तो उसको कितना पेंशन के तौर पे मिलता है, नाम मात्र पेंशन मिलती है, और इस पेंशन से कैसे गुजारा करेगा अपने परिवार का, दोस्तों ये तो वो व्यक्ति जानता है जिसको वो पेंशन मिलती है। फिलहाल उसके कंपेयर में इन्होंने एक यूपीएस स्कीम निकाली। यूपीएस स्कीम का भी किसी भी प्रकार से सही नहीं बताई जा रही है। चैनल अगर देखते होंगे, मेरे वीडियोस देखते होंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि यूपीएस स्कीम कोई खास नहीं है, वो तो एनपीएस से भी बदतर बताई जा रही है। तो कुल मिला के जो कर्मचारी संगठन है वो ओपीएस को लेकर अड़े हुए हैं और चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रियाएं करने में लगे हुए हैं, ताकि सरकार को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो कर्मचारी हैं वो वोट फॉर ओपीएस की तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना यही है कि जो हमारे मुद्दे की सुनेगा हम उसको वोट देंगे, अदरवाइज सत्ता से बाहर कर देंगे। दोस्तों, एक समय था कि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी भारत में, और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक लेटर पैड में पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने के लिए लेटर पैड लिखा था श्री मनमोहन सिंह जी को, उस टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री थे। और उसमें कई चीज़ें ऐसी लिखी थी कि जिसमें कि एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनको ठीक से पेंशन नहीं मिल पाएगी और उनका गुजर बसर नहीं हो पाएगा, जो कि न्यायोचित नहीं है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने उस लेटर में भी लिखा था। अब देखिए, जब समय बीत गया और आज जब श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो वो पुरानी पेंशन बहाली के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जा सकती? देखिए, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट्स का देखें, हिमाचल का देख लीजिए, या हरियाणा में बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी, तो वहाँ पर एक मिथ यही फैलाया जा रहा है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ पर पेंशन ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पे जो भी अर्थव्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे रूमर्स फैलते रहते हैं। और देखिए, वहाँ पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल रही है, और आप कभी जाकर उन कर्मचारियों से पूछिए जो रिटायर हो चुके थे और उनको एनपीएस में जब वो 2200 रुपये या 3000 रुपये पेंशन पा रहे थे और आज उनको जब 18 से 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो अब उनका चेहरे पे एक अलग ही खुशी नज़र आती है। वो एक अलग ही एक तेज नज़र आता है कि हाँ भाई, अब थोड़ा सा जो पहले 3000 और कहाँ 218,000, कितना अंतर है, 15,000 का अंतर हो गया। तो इन पैसों से कम वो बहुत रईसी ज़िंदगी तो नहीं जी सकता है, हाँ, लेकिन ये है कि अपने परिवार का, अपना स्वयं का
खर्चा जो है, बुढ़ापे की चादर जिसको बोलते हैं, वो यूज़ कर सकता है। तो इन सब नेगेटिविटी, इन सब नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए कर्मचारियों का यही कहना है कि हमें हूबहू ओपीएस चाहिए, ना तो हमें एनपीएस चाहिए, ना ही हमें यूपीएस चाहिए, ओनली ओपीएस चाहिए। और यूपीएस स्कीम को इतना अच्छा बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये तो बिल्कुल हूबहू ओपीएस की तरह ही है। तो जब हूबहू ओपीएस की तरह है तो फिर ओपीएस क्यों नहीं दे दी जाती? एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा जो ओपीएस लागू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। टीवी सोमनाथन जी ने कहा था कि अगर ओपीएस लागू हो जाएगी तो 10 साल बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो डोल जाएगी। अब आप सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एनपीएस स्कीम में कर्मचारी का जो अंशदान होता था वो 10% होता था और सरकार का जो अंशदान होता था वो 14% होता था। लेकिन यूपीएस स्कीम आने के बाद कर्मचारी का अंशदान तो 10% रहा, लेकिन सरकार ने क्या किया, अपना अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जैसा कि अभी स्टेटमेंट आया है। अब कहाँ 14% और कहाँ 18.5%, यानी कि सीधे 4.5% बढ़ा दिया गया। तो अब देखा जाए तो इतने 1 करोड़ कर्मचारी हैं, अब जब ये अंशदान बढ़ा दिया गया है तो क्या अब अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? अर्थव्यवस्था तो दोस्तों तब भी बिगड़ जाएगी। लेकिन ये चीज़ें कोई इतना गौर नहीं करता है और ना ही इस पर बारे में ज़्यादातर लोग बोल पाते हैं। तो इन सब कंक्लूज़न को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग अभी भी, कर्मचारी अभी भी यही कहना है कि हूबहू पेंशन चाहिए, अदरवाइज़ हम अपने मुद्दे को वोट करेंगे। आने वाले चुनाव में एक रिजल्ट आएगा और मुद्दा जो है ओपीएस है वो में भी ओपीएस के पक्ष में ही जाएगा रिजल्ट जो आएगा। अब होता क्या है आगे समय बताएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस यही जानकारी दे रही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।